भारत को क्यों चाहिए रॉकेट मिसाइल फोर्स? सेना प्रमुख का बड़ा बयान। चीन पाकिस्तान की चुनौती। भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव संकेत के तौर पर सामने आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि अब देश को एक समर्पित रॉकेट मिसाइल फोर्स की आवश्यकता है। उनका कहना है कि भारत को एक ऐसी सैन्य इकाई चाहिए जिसमें रॉकेट और मिसाइल दोनों की क्षमताएं एक साथ मौजूद हो। सेना दिवस से पहले आयोजित वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान पहले से ही इस तरह की फोर्स खड़ी कर चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए यह कदम अब जरूरी हो गया है। भारत अपनी स्वदेशी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। सेना प्रमुख के अनुसार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता अब 120 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रलय मिसाइल और अन्य आधुनिक रॉकेट व मिसाइल प्रणालियों पर भी तेजी से काम जारी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा सुरक्षा हालात में रॉकेट और मिसाइल फोर्स अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। सरकार भी इस सोच से सहमत है। अब विचार इस बात पर होना है कि यह फोर्स सेना के अंतर्गत रहेगी या रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में काम करेगी। क्या होती है रॉकेट फोर्स? क्यों है अहम? रॉकेट फोर्स एक विशेष सैन्य इकाई होती है जो लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों और रॉकेट प्रणालियों को संचालन करती है। आधुनिक युद्ध में जिसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहा जाता है, इसकी भूमिका बेहद निर्णायक हो जाती है। आज के युद्ध में सैनिकों को सीधे दुश्मन के सामने जाने की जरूरत नहीं होती। कमांड सेंटर से ही दुश्मन के एयरफील्ड, सैन्य ठिकानों और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रह्मोस और प्रलय जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें रडार, जीपीएस और इंफ्रारेड सिस्टम की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्यों को बेहद सटीकता से भेदने में सक्षम है। रॉकेट और मिसाइलें मिलकर कुछ ही मिनटों में दुश्मन के बुनियादी सैन्य ढांचों को पूरी तरह पंगु बना सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई मिसाइल शक्ति। भारतीय सेना की इस नई सोच के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एक बड़ा कारण मानी जा रही है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर मौजूदा आतंकी कैंपों और सैन्य ठिकानों पर ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से भीषण हमले किए। खास बात यह रही कि भारत ने अपनी सीमा पार किए बिना दुश्मन के सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त कर दिया। इससे मिसाइल आधारित रणनीति की प्रभावशीलता पर पूरी तरह साबित हुई। चीन पाकिस्तान की मिसाइल ताकत। भारत के दोनों पड़ोसी देश अपने मिसाइल क्षमताओं से संगठित रूप दे चुके हैं। चीन ने वर्ष 2015 में ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF का गठन किया था, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल शक्तियों में से एक है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में काली करारी हार के बाद पाकिस्तान ने भी 13 अगस्त 2025 को 3 की तर्ज पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यानी ARFC बनाने की घोषणा कर दी। भारत के लिए आगे की राह। इन बदलते हालातों में भारत के लिए एक एकीकृत आधुनिक और शक्तिशाली रॉकेट मिसाइल फोर्स का गठन अब समय की मांग बन चुका है। यह न केवल भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाएगा बल्कि संभावित दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश भी देगा कि भारत हर स्तर पर अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार है।